हम लोग रात भर के यहाँ पे आए हुए हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन जंग के बीच जो है एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं, और आज अंधभक्तों को उनके जो अब्बा हैं उनकी असली हकीकत दिखाने के लिए भी बैठा हूं, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया में कि रूस यूक्रेन जंग की जो मेन सुलह है उसे देश के प्रधानमंत्री सुलझा लेंगे और भारत जो है वो यूक्रेन के साथ जाएगा। तमाम अंधभक्त इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अभी तक अब्बा की तरफ से हमें हरी झंडी नहीं मिली है, हम किसके लिए आई स्टैंड विद का हैशटैग चलाएंगे, हम आई स्टैंड रशिया चलाएंगे या यूक्रेन चलाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर केंद्र की मोदी सरकार पर सभी की निगाह टिकी हुई थी। हम लोग रात भर के यहाँ पे आए हुए हैं, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब हमें जवाब दीजिए, हम करेंगे। एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है, मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है, हम कहाँ जाए मतलब। और हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना है, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए। और जो लोग भारतवासी यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे, तो वहीं यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई थी कि रूस आपका अच्छा मित्र है, उसे समझाइए जो कुछ भी हो रहा है वो ये ना करे। अब मोदी जी की 56 इंच की छाती और लाल लाल आंखें तो सिर्फ पाकिस्तान को दिखाने के लिए रह गई हैं, क्योंकि इस जंग में रशिया भी पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान खासतौर पर चीन रूस के साथ बैठे हुए हैं। तो मोदी सरकार को किसका रुख करना था ये अल्टीमेटम अब साफ तौर पर साफ कर दिया है, और यूक्रेन में खासतौर रूस में भारत के राजदूत ने बड़ा बयान इस जंग के बाद दे दिया है, या यूं कहें कि रशिया के आगे नतमस्तक हो गया है भारत। खासतौर मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और रूस का समर्थन कर दिया है। एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, तो साथ ही साथ पहली फ्लाइट भी यहां पहुंच चुकी है दिल्ली, जहां 242 यात्री जो हैं यूक्रेन से सुरक्षित लाए गए हैं। कई भारतवासी जो हैं अभी भी फंसे हुए हैं, कई हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है, पर इस बीच भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही है उस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस तनाव पर भारत के निष्पक्ष और स्वतंत्र रुख का रूस ने स्वागत किया है। भारत में रूस के कार्यवाहक राजदूत रोमन बाबू किशन ने कहा है कि रूस पर हालिया प्रतिबंधों का असर S-400 मिसाइल सिस्टम और भारत द्वारा खरीदे गए अन्य रक्षा उपकरणों की डिलीवरी पर नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मॉस्को की चल रही यात्रा से भारत और रूस के बीच संबंधों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक रोमन बाबूकिशन ने स्पष्ट किया कि रूस पाकिस्तान आर्थिक संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं।
पाकिस्तान से रूस रक्षा संबंध स्थापित करने की नहीं सोच रहा। बाबू किशन ने कहा कि रूस अपनी नीति पर अभी भी टिका हुआ है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र की मान्यता दे दी थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपात बैठक बुलाई गई। अमेरिकी सहित पश्चिम देशों ने रूस के इस कदम की कड़ी आलोचना की थी और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। आपात बैठक में भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने क्षेत्र के विकास और सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की थी। भारत ने कहा था कि कूटनीतिक बातचीत से ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब जबकि रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं, भारत ने अपना निष्पक्ष रुख बरकरार रखा हुआ है। यूएन में फिर से भारत ने कहा है कि तनाव को तत्काल कम करने की जरूरत है। भारत के रुख की सराहना करते हुए रूसी राजनयिक ने कहा है कि भारत ने इस मुद्दे पर जो रुख अपनाया है, रूस इसका स्वागत करता है। भारत एक वैश्विक शक्ति की अपनी स्थिति के अनुसार काम कर रहा है। भारत हमेशा एक संतुलित और स्वतंत्र रुख अपनाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर हालिया तनाव को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हमारा सहयोगी भारत अच्छी तरह से जानता है कि पुतिन ने ऐसा क्यों किया। रूसी राजनयिक ने साथ ही यह भी कहा कि रूस की उम्मीद है कि भारत समेत उनके सभी सहयोगी देश डोनेत्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देंगे। रूसी राजनयिक ने आगे कहा कि अमेरिका की हालिया वित्तीय प्रतिबंध CATSA कानून का असर $5 बिलियन के S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद पर नहीं पड़ेगा। भारत रूस से S-400 मिसाइल खरीद रहा है, लेकिन उसे डर है कि अमेरिका CATSA कानून के तहत उस पर प्रतिबंध ना लगा दे। तो वहीं खुल करके समर्थन जो है रूस को दे दिया है भारत सरकार द्वारा, और यह भी ऐलान कर दिया गया कि जो व्यापार चल रहा था रूस से, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगेगी। जब यूक्रेन मदद मांग रहा था, तब उस बीच ये ऐलान किया गया कि रूस से जो हमारे संबंध बने हुए हैं वो नहीं बिगड़ेंगे। खुले तौर पर मोदी हुकूमत ने रूस के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। तो वहीं पहली एयर फ्लाइट जो है वो 242 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस विवाद गहराने के बाद भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे इंडियन को निकालने का मिशन शुरू कर दिया। बता दें कि मंगलवार को एयर इंडिया के जहाज AI-1946 ने कीव से उड़ान भरी। जानकारी के मुताबिक ये जहाज दिल्ली में रात करीब 11:45 पहुंचेगा। इस विमान से यूक्रेन में रहने वाले 242 भारतीयों को लाया गया है। बता दें कि एयर इंडिया के विमान से भारत पहुंचने वाले लोगों को रिसीव करने के लिए उनके परिजन पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। यूक्रेन के लिए एयर इंडिया के विमान ने पहली उड़ान आज सुबह 7:30 बजे भरी थी। इसमें पूरी क्षमता के साथ 242 लोगों को लाया गया। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में भारतीय लोगों को यूक्रेन से लाया जा रहा है। बता दें कि अभी 24 और 26 फरवरी को भी एयर इंडिया के विमान यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए उड़ान भरेंगे। एयर इंडिया इससे पहले यूक्रेन के लिए कभी कोई फ्लाइट नहीं चलाई, लेकिन संकट में घिरे भारतीयों को बचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि एयर इंडिया की फ्लाइटें वहां जाएंगी और भारतीय नागरिकों को निकाल कर लाएंगी। ये ऐलान जो है हुकूमत के द्वारा कर दिया गया है। पर वहीं एयर इंडिया के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, जहां मुसीबत की घड़ी में एयर इंडिया ने अपने दाम जो हैं डबल कर दिए हैं, जिसके बाद लोगों ने क्रिटिसाइज करना एयर इंडिया को शुरू कर दिया है। पर रूस यूक्रेन के विवाद में भारत का रुख किस तरीके से असर डालेगा दुनिया भर पर, यह भी देखने वाली बात होगी। पर भारत सरकार के इस स्टैंड के बाद जो है
तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, जहां कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है, जिसमें शहनवाज अंसारी लिखते हैं, बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पे बात करके कहा तू चिंता न कर, उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बाद मैं व्लादिमीर पुतिन को और रूस दोनों को देख लूंगा। इस खबर के बाद यूक्रेन के लोग सड़कों पर खुशियां मना रहे हैं और वहीं रूस में मातम का माहौल है। मोदी जी का डर साफ तौर पर दिख रहा है। तो वहीं रवि श्रीवास्तव लिखते हैं, यूक्रेन पर मोदी साहब छछुंदर वाली गति में हैं, रूस और चीन साथ हैं। अब ये अगर यूके, यूएस, यूरोप के साथ जाएगा तो बाद में वो दोनों मिलकर इसे ठोकेंगे। चीन से खुंदक तो जग जाहिर है।